वेलकम गाइज, आई एम योर मैथ्स टीचर अभिषेक गर्ग। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम एन बीटेक इंजीनियर फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच एंड आई एम ऑल्सो अ टीचर। ओके, सो आई विल बी टीचिंग यू मैथ्स फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स। ऑलराइट, हम लोगों का तरीका क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे एक चैप्टर का, उसको थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एंड देन हमारा मेन फोकस रहेगा क्वेश्चंस पे। हम लोग हर वीडियो में 5 to 6 क्वेश्चंस हर टॉपिक के एटलीस्ट कवर करेंगे। ऑलराइट, जैसे आपके हर टाइप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। व्हाट इज रेशियो? रेशियो is a comparison of sizes of two or more quantities of same kind. See, very important term, same kind. ठीक है, सेम काइंड का क्या मतलब होता है, आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि आप रेशियो निकाल रहे हो वेट एंड एज का। इफ यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज दे शुड बी ऑफ सेम काइंड, मतलब या तो दोनों वेट होनी चाहिए और इधर दे शुड बी एज, राइट, और कुछ भी XYZ, बट दोनों सेम टाइप्स के होने चाहिए। ओके, सी दीज आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर while doing questions of ratio topic. Both terms of ratio can be multiplied or divided by same number. Okay, आप रेशियो में, आपके पास मान लीजिए रेशियो को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, A/B, ऑलराइट, ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आप दोनों नंबर्स को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट्स से आपने x से मल्टीप्लाई किया, XA रेशियो XB, ये दोनों सेम हैं। या फिर आप डिवाइड करना चाहते हैं A/X रेशियो B/X, राइट, लाइक दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। A रेशियो B आपका एक चीज हो गई एंड B रेशियो A आपकी दूसरी चीज हो गई। दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको रेशियो के क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप ध्यान से पढ़ें कि आपको किस चीज का रेशियो निकालना है। लाइक A/B निकालना है या B/A निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए राम और श्याम की एज, तो लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम। तो मतलब एक तरह से राम रेशियो श्याम ऐसे निकालना है आपको। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट। रेशियो एग्जिस्ट्स ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ये तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जब आप भी रेशियो निकालते हो तो वो सेम क्वांटिटीज का होना चाहिए। सच एज एज रेशियो एज, यू कैन नॉट फाइंड द रेशियो ऑफ एज एंड वेट, या फिर वेट एंड एज, या फिर कुछ भी किलोमीटर एंड लीटर्स, यू कैन नॉट फाइंड द रेशियो ऑफ सच क्वांटिटीज। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, quantities to be compared must be in the same units. Another very important point, आपको अगर बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ 2 kg एंड 2 grams, ठीक है, तो आप उसको 2:2 नहीं कर देना। ठीक है, बड़ा सा गोला मिल जाएगा आपको 0 मार्क्स का। व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द सेम यूनिट्स। फर्स्ट फॉर एग्जांपल आप 2 kg को ग्राम्स में कर दीजिए, दैट विल बी 2000 ग्राम, राइट। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ 2000 रेशियो 2। ओके, समझ आ गया सबको? ऑलराइट, नेक्स्ट इज to compare two ratios, convert them into equivalent like fractions. Okay, इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको कोई दो रेशियोज गिवन है, लेट्स से आपको रेशियोज गिवन है 2:3, ऑलराइट, एंड दूसरा रेशियो गिवन है 5:6। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू कि इसमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आप इन दोनों को फ्रैक्शन में लिखिए, 2/3 एंड 5/6। ऑलराइट, नाउ टर्न देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दैट इज एक तरह से एलसीएम ले लीजिए दोनों का। व्हाट विल बी द एलसीएम इन दिस पर्टिकुलर केस? 6। तो दिस विल बी 5/6 एंड दिस विल बी 4/6। ठीक है,
ओके तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा आ गया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो गया, दैट फ्रैक्शन और दैट रेशियो विल बी ग्रेटर. इन दिस केस 5/6 will be greater than 4/6, that is 5/6 is greater than 2/3. All right, okay. Next is properties of ratio. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो अपन को याद रखनी है. फर्स्ट इज a ratio A is to B is said to be greater inequality if A is greater than B. अगर आपके पास कोई भी रेशियो गिवन है A रेशियो B, तो आप उसको ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो बोलते हो अगर आपका A बड़ा होता है B से. फॉर एग्जांपल 3:2 एक ग्रेटर इनइक्वालिटी का एग्जांपल हो गया. नेक्स्ट इज एंड ऑफ लेस इनइक्वालिटी इफ A इज लेस देन B. अगर आपका 2:3 जैसे एक एग्जांपल हो गया लेस इनइक्वालिटी का. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज the ratio compounded of two ratios A is to B and C ratio D is okay. अगर आपको दो रेशियोज गिवन है A रेशियो B एंड C रेशियो D, तो आप उनको कंपाउंडेड का मतलब होता है उनकी जो कॉन्सिक्वेंट टर्म्स होती है, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ ईच रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो एंड सेकेंड टर्म्स ऑफ ईच रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो एंड देन उनका रेशियो निकालो. ऑलराइट, सी इन दिस क्लियरली गिवन है A रेशियो B एंड C रेशियो D का कंपाउंडेड क्या हो जाता है, A इंटू C ratio B into D. Alright, next is the ratio compounded of itself is called duplicate ratio. इसका क्या मतलब होता है, A into A ratio B into B या फिर A square ratio B square. करेक्ट, समझ आ गया यहां तक सबको. नेक्स्ट पॉइंट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A ratio B is root A ratio root B and sub triplicate ratio is cube root of A ratio cube root of cube root of B. all right, ये सबको कैसे, देखिए आप इसका कंपाउंडेड करेंगे तो ये आ जाएगा. all right, एंड आप इसका ट्रिपल कंपाउंडेड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए इसको बोला है ट्रिप्लीकेट रेशियो. ऑलराइट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है ट्रिपल, एक तरह से 3 बार मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आएगा. ऑलराइट, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इफ द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज आर इंटीजर्स द क्वांटिटीज आर सेड टू बी कमेंजरेबल अदरवाइज इनकमेंजरेबल. मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी रेशियो गिवन है, अगर आप उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को इंटीजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसमें, इंटीजर्स के फॉर्म में, then that ratio is called या that quantity is called commensurable. अगर आप उसको इंटीजर्स में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते then it is called incommensurable. एग्जाम्पल √2 रेशियो √3, क्या हम इसको इंटीजर्स में कर पाएंगे कन्वर्ट? नो, ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज दीज बोथ आर इरेशनल नंबर्स. सो these quantities are called incommensurable quantities. all right, next is continued ratio is the relationship between the magnitudes of two or more than two similar quantities. okay, sorry, more than two similar quantities. all right, okay, point 6 cut दोबारा. okay, next is okay, cut, start. next is continued ratio is the relationship between the magnitudes of more than two similar quantities. मतलब क्या होता है, A रेशियो B रेशियो C या फिर रेशियो D भी कर सकते हैं, मतलब मोर देन 2 होनी चाहिए, 3 4 5 6 कितना भी. ऑलराइट, ओके, ये बहुत छोटी सी चीज है बट वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी जो रेशियो का फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज अगर आपका रेशियो A रेशियो B गिवन है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा इसको आप बोलोगे एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म विल बी कॉन्सिक्वेंट. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है. फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म इज कॉन्सिक्वेंट. कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, जो बाद में आता है, किसी का एक तरह से रिजल्ट होता है, वो कॉन्सिक्वेंस होता है. राइट, आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंस होते हैं. तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, सेकेंड टर्म बाद वाली. ऑलराइट,
सो गाइज दिस वॉज मेनली द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. ओके, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है. अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ऑलराइट, दीज मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एक्चुअली आर फ्रॉम योर मॉड्यूल्स. ठीक है, एंड इसमें सब में ऑप्शंस भी थे, बट मैंने कुछ में ही ऑप्शंस रखे हैं. उसका भी एक रीज़न है, आई टेल यू लेटर ऑन. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ. ऑलराइट, सी दिस वाज एग्जांपल 2 ऑफ योर मॉड्यूल. ओके, लेट्स रीड इट आउट. द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 हाउसेज वाज 16:20. क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ. ऑलराइट, दिस इज एग्जांपल 2 ऑफ योर मॉड्यूल. What does this say? The ratio of prices of 2 houses was 16:23. Alright. 2 years later, when the price of the first increased by 10% and that of the second by 477 rupees, the ratio of the prices becomes 11:20. Okay. Find the original prices of the 2 houses. Okay. आपका पहला स्टेप क्या है? आपको एस्टिमेट लेना है कि इनिशियल प्राइसेस क्या थी. ठीक है, मैं इसको हाउस 1 को H1 ले रहा हूं. मान लो इसकी प्राइस 16x थी, तो हाउस 2 की प्राइस कितनी हो जाएगी? 23x. करेक्ट. सी, आपका पेपर ये सब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. ऑलराइट, एंड हम उसको कैसे ईजीएस्ट वे में अप्लाई करेंगे. ऑलराइट, ठीक है. अब हाउस 1 के लिए क्या हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है इनिशियल प्राइस का, तो 16x प्लस 1.6x उसकी प्राइस हो जाएगी. करेक्ट. 10% ऑफ 16x क्या हो जाएगा? 1.6x. H2 के लिए क्या हो रहा है? 23x प्लस 477. ओके, एंड उनका रेशियो हो जा रहा है 11:20. अब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे. 16x प्लस 1.6x अपॉन 23x प्लस 477 इक्वल्स टू 11/20. ऑलराइट, which implies that 17.6x upon 23x plus 477 equals to 11/20. Alright, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा? (176 into 2x). ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 176x into 2 equals to 23x into 11 plus 477 into 11. ऑलराइट, ये कितना हो जाएगा? 352x equals to 253x प्लस 477 इंटू 11. मैं एक बार इसको इसलिए नहीं काट रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा अभी. ऑलराइट, सो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? 352 माइनस 253 विल बी 99x इक्वल्स टू 477 इंटू 11. करेक्ट, 9 टाइम्स. ऑलराइट, तो x इक्वल्स टू 477 अपॉन 9. ऑलराइट, 9 5 जा 45, 2 3 जा 27, तो x इक्वल्स टू 53 आ गया आपका. आपको निकालना क्या है? द रेशियो ऑफ प्राइसेस बिकम्स दिस. फाइंड द ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ द 2 हाउसेस. तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगी? 16 इंटू 53 and 23 into 53. That is your final answer. अब इतना कर लेना कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो. ऑलराइट, एंड प्लीज़ गाइज, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो डू वन थिंग कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें उसके बाद गिव इट अ पॉज, अपनी तरफ से ट्राई करो, एंड इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट या कुछ प्रॉब्लम आती है देन मूव ऑन विद द वीडियो एंड सॉल्यूशन देखो. ऑलराइट, इससे आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ में, एंड आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे. ओके, let's move on to our next question. All right,
द नंबर विच when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31 reducing it to 1:4 is। इसमें क्या बोला है, आपका इनिशियल रेशियो है 19:31, आपने दोनों तरफ से कोई सर्टेन अमाउंट सब्ट्रैक्ट की एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो फाइनल रेशियो है वो 1:4 बच गया। ओके, तो आपका आंसर क्या है? देखो इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, एक हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे एंड दूसरा हम लोग सीधा ऑप्शन अप्लाई करके देखेंगे क्या आता है। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर वे से करते हैं। लेट सब्ट्रैक्टेड नंबर बी एक्स। मान लो आपने दोनों से x सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा 19 माइनस एक्स अपॉन 31 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/4। करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 4 जा 76 माइनस 4x इक्वल्स टू 31 माइनस एक्स। ऑलराइट, इंटरचेंज कर दीजिए, 76 माइनस 31 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4x। 45 इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू 15। ये देखिए आपका एक आंसर आ गया। ऑलराइट, सो आपका आंसर आ गया x इक्वल्स टू 15, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम सेकेंड तरीके से करेंगे, सीधा ऑप्शंस डाल के ट्राई करेंगे। ऑलराइट, लेट से हम ए ही चूज करते हैं। ओके, तो क्या आएगा देखिए, 19 माइनस 15 अपॉन 31 माइनस 15, ये क्या हो जाएगा 4/16 1/4। सी, यू गेट योर आंसर। ओके, आप बाकी ऑप्शंस डाल के भी ट्राई कर सकते हैं। लेट से हम 5 डाल के ट्राई करते हैं, 19 माइनस 5 अपॉन 31 माइनस 5, 14/26। सी, ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है, दिस विल बी 7/13। ऑलराइट, आप अगर नेक्स्ट डाल के ट्राई करना चाहें, 19 माइनस 1 अपॉन 31 माइनस 1, 18/30, दिस विल बी 3/5। सी, यू आर नॉट गेटिंग योर आंसर्स। सो आपको पता चल गया ए आपका आंसर था। ऑलराइट, हमने दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया। एंड गाइज, ये जो सेकंड तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, बिकॉज यू नीड टू कंजर्व योर टाइम एंड मोर एफिशिएंटली आपको काम करना होता है। सो दैट इज वाई ट्राई करो, अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके या सीधा ऑप्शंस पुट करके आंसर निकाल सकते हो तो दैट इज द बेस्ट वे टू डू दैट। ओके, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, इफ p रेशियो q is 2:3 and x ratio y equals to 4:5, find the value of 5px plus 3qy ratio 10px plus 4qy। सी, ये क्वेश्चन पूरा मेहनत वाला है। ऑलराइट, एंड फ्रैंकली इसमें ऑप्शंस कोई काम नहीं आएंगे ज़्यादा। ओके, सो हमको बाय हैंड मल्टीप्लाई करके ही इसको सॉल्व करना होगा। ऑलराइट, 5 इंटू पी क्या है 2, इंटू एक्स क्या है 4, प्लस 3 इंटू क्यू क्या है 3, इंटू वाई क्या है 5। रेशियो 10 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5। देखो ये तो आपको बस ऐड मल्टीप्लाई यही सब करना है इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, व्हाट 10 40 प्लस 5 3 जा 15 3 जा 45, रेशियो 80 प्लस 4 5 जा 20 60। ऑलराइट, 40 प्लस 45 इज 85, रेशियो 140। अब काटा पीटी स्टार्ट करें। ऑलराइट, क्या हो जाएगा ये 5 से काटेंगे अगर आप 17, 5 से काटेंगे अगर आप तो 28। आंसर क्या आ गया आपका 17:28। क्या ये और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है? नो, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो आपका आंसर आ गया 17:28। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज P, Q and R are 3 cities. Alright, the ratio of average temperature between P and Q is 11:12 and that of
between P and R is 9:8. आपको क्या निकालना है? रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R. ओके, देखिए पहले हम P एंड Q की क्या है 11:12. P एंड R का क्या है 9:8. आपको निकालना क्या है Q एंड R. ओके, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं तो आपको क्या करना है, गिवन रेशियोज में एक कॉमन टर्म निकालनी कि इन दोनों में कौन सी कॉमन चीज है, दैट इज P. ओके, अब आपको ट्राई करना है कि आप P की वैल्यूज सेम कर सको दोनों रेशियोज में. आपको क्या करना है, आपको पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपका कॉमन टर्म है दोनों में. ओके, आपने वो फाइंड आउट कर लिया. उसके बाद नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपको ट्राई करना है कि आप किसी भी तरह पूरे रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों P की वैल्यू सेम कर सकते हो. ठीक है, ये आपको करना है. ऑलराइट, सो क्या करो, आप इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करो एंड इसको 11 से मल्टीप्लाई करो. ओके, ये क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 99 is to 108, sorry, is to 108. ऑलराइट, एंड ये क्या हो जाएगा 99:88. अब आपको क्या निकालना है Q एंड R. ये आपका Q था, ये आपका R था. करेक्ट. अब आप क्या कर सकते हो, इनको फ्रैक्शन में ले जाओ 99/108. ऑलराइट, और ये हो गया 99/88. ऑलराइट, आपको देखो ये Q है एंड ये R है. आपको इसको टॉप पे रखना है. आपको Q/R की फॉर्म में लेके आना है. तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो. कैसे 99/88 अपॉन 99/108. ओके, तो A/B अपॉन C/D में क्या होता है, C/D ऐसे रोटेट करके ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में. तो ये क्या हो जाएगा 99/88 इंटू 108/99. ये कट गया. करेक्ट, ये कट जाएगा. क्या आ जाएगा 22. अगर आप 4 से कट करते हैं तो, एंड ये क्या आ जाएगा 27. तो आपका रेशियो क्या आ गया 27:22. सी, वेरी इजी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है आपका. ऑलराइट, तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी करने में इसको. ओके, आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको जो कॉमन चीज़ गिवन है, कॉमन टर्म जो गिवन है उनको सेम करना है. एंड आपको फिर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इस तरह से डिवाइड करना है कि आपको जिसका रेशियो निकालना है Q एंड R, मतलब आपको Q रेशियो R चाहिए, तो आपको Q पहले ऊपर की तरफ मिले फ्रैक्शन में. ऑलराइट, सो मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ऑलराइट, सो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8. इफ द सेकेंड ट्रेन कवर्स 400 किलोमीटर्स इन 5 hours, find the speed of the first train. Alright, so suppose ऐसे ट्रेन 1 को मैं T1 लिख रहा हूँ. T1 की स्पीड क्या है 7x एंड T2 की स्पीड क्या है 8x. ये हमने इनिशियल लिख लिया. अब हमको क्या गिवन है, सेकेंड ट्रेन कवर्स 400 किलोमीटर्स इन 5 hours. स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू 400/5 इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर. ये किसके बराबर है 8x के. 80 इक्वल्स टू 8x, x इक्वल्स टू 10. करेक्ट, ये x इक्वल्स टू 10 यहाँ पे डाल दो तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 क्या आ गई 7 × 10 इक्वल्स टू 70 किलोमीटर पर आवर. ऑलराइट, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है.
ऑलराइट, अगर आपको मीटर पर सेकंड गिवन हो तो ऑप्शंस में ध्यान से करना है। ऑप्शंस में आपको पागल बनाने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन में मीटर पर सेकंड, एक ऑप्शन में किलोमीटर्स पर आवर दे सकते हैं। एंड अगर ऐसा हो कि आपको क्वेश्चन में किलोमीटर्स पर आवर गिवन है और आंसर में मीटर पर सेकंड पूछा है, तो भी उसको बहुत ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, आपको बस ध्यान रखना है कि ऑप्शंस और क्वेश्चन में सेम यूनिट गिवन है या नहीं है। ओके, सो दिस वाज इट गाइस। हमारा रेशियो जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ऑलराइट, इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करें एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स यू कैन लेट अस नो एंड कॉन्टैक्ट अस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे प्रोपोर्शंस। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू रेशियोज बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपनी आइडेंटिटीज़ होती हैं, बट हम काफ़ी कुछ रिलेट करके ही पढ़ेंगे रेशियो से। सो दिस इज़ इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।